हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं क्वांट में सिंपल इंटरेस्ट। उससे पहले तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। एक है इंस्टाग्राम चैनल, एक है यूट्यूब चैनल, एक है टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को जाकर फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आती रहे। आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा सा समझना है ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है और किस तरीके से कहता है, किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। और सेकंडों में अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना, तो मैं ये मानता हूं कि आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं इसके बाद वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे कि तुम समझो, तुम सभी तुम्हारे पास 1,000 रुपए थे। तुम गए बैंक में और बैंक के वहां पर जाकर बोला, बैंक मैनेजर मैं तुम्हें 10% का इंटरेस्ट दूंगा, तुम पैसे जमा कर दो, मगर एक शर्त रखी। बोला हर बार तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे, हर साल तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर जो तुम्हें पैसा मिलने वाला है वो 100 रुपीज मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयर भी तुम्हें कितना मिलने वाला है? 100 रुपीज मिलने वाला है। 1,000 रुपए जमा करने पर 10%, देखो वैसे तो मिलता नहीं है 10% इंटरेस्ट, पर फिर भी मैं कहने का मतलब ये समझो कि अगर 10% बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तुम्हें, तो वो 100 रुपए तुम्हें मिलते जा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। नहीं मिलता। इतनी बात समझ पाए? तो ये चीज ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर तुम्हारे पास 10 साल का इंटरेस्ट दे रखा है और पूछे कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो उतना ही होगा। हर ईयर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर तुम्हें प्रोवाइड किया गया है, तो वहां पर इंटरेस्ट की अमाउंट जो होने वाली है वो सेम होने वाली है। अब बात करते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। अब यहां पर मैंने SI, क्या है SI की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये P की का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या कह सकता हूं? सम। सम, जो पैसा तुम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो वो होता है प्रिंसिपल। रेट क्या होता, आर का मतलब क्या होता है? रेट। जो किसमें गिवन होता है? परसेंटेज में। और परसेंटेज चैप्टर तुम कर चुके हो तो समझ लेना कि ये वाला चैप्टर तुम्हारे लिए इजी होने वाला है। इसके बाद टाइम। टी का मतलब होता है टाइम, जो गिवन होता है ईयर में। अगर मंथ में गिवन है तो डिवाइड बाय 12, अगर डेज में गिवन है तो डिवाइड बाय 365। इतनी बात ध्यान रखना, इतनी बात समझ पाए? इतनी बात समझ पाए? इसके बाद आता है एक फॉर्मूला और, जिसका मतलब होता है अमाउंट इक्वल टू में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट में प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो एक अमाउंट आएगी, वो होती है टोटल अमाउंट, उसी को कहते हैं अमाउंट। इतनी बात समझ पा रहे हो? अब देखो, इसके अलावा भी कोई फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे कि रेट का कोई पूछ ले, भाई रेट कैसे निकालते हैं? ठीक है, रेट निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम का पूछ ले तो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में P इंटू टी। चलो, ये तो थे बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, प्रिंसिपल का भी यहाँ से पूछ ले तो SI इंटू 100 P इंटू टी। चलो, इसके अलावा ध्यान से एक बात सुनना मेरी, एक बात सुनना। पहली बात तो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इफेक्टिव रेट क्या होता है? रेट इनटू टाइम। जब भी क्वेश्चन में अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो आप तुरंत मल्टीप्लाई कर दो। और प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% मानकर चलेंगे।
प्रिंसिपल को हम हमेशा 100% मानने वाले हैं। क्यों मानने वाले, किस वजह पे मानने वाले हैं, ये बातें हम बाद में करने वाले हैं। इतनी बात समझे। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर दो चीज बढ़ रही हैं, सपोज करो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि भाई साहब कि 4 साल के लिए तुम डिपॉजिट करोगे तो 40 रुपए तुम्हें और मिलेंगे, 40 रुपए तुम्हें और मिलेंगे। इसका मतलब कि भाई साहब कि 10 रुपए हर साल तुम्हें बढ़ रहे होंगे ना, 10 रुपए के हिसाब से चीजें मिल रही होंगी। अभी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। बस अभी यहाँ पे हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात को समझना, अगर कभी भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है और उसके साथ टाइम रेट बढ़ रहा है तो एक फॉर्मूला बनकर आता है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस बात इतनी सी है कि रेट इक्वल टू में इंक्रीज्ड, या कह सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों डाल देता हूं, इंक्रीज या डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100। इसी तरीके से टाइम में भी क्या तो बढ़ोतरी हो रही है या फिर टाइम का डिफरेंस गिवन है इनटू 100। तो हमेशा ध्यान रखना, तुम सेम तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अभी क्वेश्चन आएगा तब मैं इस फॉर्मूले को समझाऊंगा। वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ अपनी सोच से बनाई हुई चीज है। किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। चलो, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज नहीं बचने वाली। अगर कोई चीज बचती भी है, तुम्हें लगता है कि वो चीज तुम्हें समझ नहीं आई, तो भाई साहब तुरंत बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से चीजें बता दूं। ठीक है। अब इफेक्टिव रेट का थोड़ा सा खेल देख लेते हैं, क्या होता है इफेक्टिव रेट। यहाँ पे देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन में तुम्हारे पास रेट और टाइम गिवन है तो इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल करना। इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल करना, इफेक्टिव रेट का मतलब होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है सिंपल, इसी में बताता हूँ। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एंड 6 मंथ। देखो, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से जाता तो मुझे क्या करना पड़ता, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ता, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। और प्रिंसिपल मेरे पास 800 है, रेट मेरे पास 18 है, और यहाँ पर क्या है 6 मंथ, तो 6/12 करना होगा बटे 100। और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 1000 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 72 रुपीज। मगर ऐसा करना ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं है हमें, इतना सब कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आ जाए इफेक्टिव रेट, क्या आ जाए इफेक्टिव रेट, सेकंड मेथड, इफेक्टिव रेट का जब भी क्वेश्चन में तुम इफेक्टिव रेट निकाल पाओ, जैसे इसका 18% का अगर मैं हाफ कर दूं तो 9% आता है, 9% आता है। 9% कैसे निकाला, हाफ, हाफ समझ आया, क्योंकि मंथ अपॉन 12 किया होगा, 6/12, तो ये हाफ आ गया टाइम को। तो इफेक्टिव रेट 9% आ गया। अब मुझे क्या करना है, एसआई निकालना है। तो डायरेक्ट क्या करो, 800 का 9% निकाल दो, जो होने वाला है 72, यही आंसर होगा। ठीक है। चलो, इसके अलावा भी एक तरीका और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी तुम्हें वैसे आया नहीं है पर वो चीज समझ, एक होता है डिजिटल सम मेथड, डिजिटल सम मेथड, या कह सकता हूं कि तुम्हें बचपन से सिखाया होगा डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 अगर कभी दिख जाए, 9 कभी दिख जाए, 9 कभी दिख जाए, तो एक बात ध्यान रखना, उनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में 9 का मल्टीप्लाई दिख जाए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में 9 मल्टीप्लाई, और मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मैं 72 निकालने वाला नहीं। वैसे परसेंटेज मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ गई है, उम्मीद करता हूँ ये तुम कह सकते हो, क्योंकि मैंने परसेंटेज बहुत अच्छे से करा दी है और तुम्हें भी आ गई है, ये तुम कह सकते हो। तो यहाँ पर डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हो। देखो, इन दोनों का सम कितना बन रहा है 9, इसका मतलब ये 9 की टेबल से जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। क्या ये 9 का सम बन रहा है, नहीं बन रहा। क्या इन दोनों का सम 9 बन रहा है, नहीं बन रहा। इन दोनों का सम 9 बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी जा सकते हो, नहीं तो 9% निकालना आता है, डायरेक्ट 9% निकालो, 800 का खत्म करो, सेकंडों में आंसर। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन बोला, इन हाउ मच टाइम, यहाँ पर टाइम के बारे में होता है, इन हाउ मच टाइम ₹72 ऑफ अमाउंट टू 81। कि भाई साहब
तुमने 72 रुपए जमा किए थे और तुम्हारे 81 रुपए हो गए। तो मैंने क्या बताया था, अमाउंट इक्वल टू में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो जैसे अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, तो मैं ये कह सकता हूं एसआई जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ ये वाली अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 9 रुपए, ये मेरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। समझ पा रहे हो? अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, यही होता है। फॉर्मूले तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं अभी इसको बिना फॉर्मूले से भी खत्म कर देंगे। तो 9/100 बटे प्रिंसिपल 72 इंटू रेट कितना था, 25/4। ठीक है, तो ये यहां से काट दो, 25 से 4 जा पे कट जाएगा। ठीक है, ये 9 पे 8 जा पे कट जाएगा, और ये 8 से ये काट दो, यहाँ पे 2 जा और ये 2, तो 2 ईयर इसका आंसर। अब कहते हो भाई साहब ये फॉर्मूला क्यों लगाऊं, मैं तो बिना फॉर्मूले के करना चाहता हूं। तो एक बात समझ के थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझना होगा, फिर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हमारे पास इफेक्टिव रेट में से 25/4% गिवन है, इतना गिवन है। अगर मैं प्रिंसिपल का ये कर दूं इतना, और जो एसआई होगा उससे भाग कर दूं आंसर निकालकर, तो भी मेरा क्या निकल कर आएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब तो यही है ना, कहने का मतलब तो यही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज समझा, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई साहब एक व्यक्ति था जिसका नाम आर्यन था, उसने पैसा इन्वेस्ट किया एज ए सम ऑफ मनी एट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। तो इफेक्टिव रेट आंख बंद करते ही दिख गया भाई 40% था। द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट इज 70। अमाउंट की वैल्यू मेरे पास 770 है, 770 है, और मुझे जो अमाउंट इन्वेस्ट करनी थी मतलब प्रिंसिपल निकालना। तो देख बात समझो, मैंने एक बात बोली थी शुरुआत में कि प्रिंसिपल हमेशा हम 100% मानेंगे, और 100% का अगर 40% निकालूं, देखो 100 का 40%, 100 मान लो, लेट कर लो 100% मान लो या 100 मान लो, 100 का 40% 40 ही होता है ना। तो ये मेरा क्या होता है, एसआई। ठीक है, अगर ये 100% है किसी चीज की, तो दोनों का सम 140% होगा। प्रिंसिपल अगर 100% है और 40% क्या निकल के आया, एसआई निकल के आया, तो टोटल अमाउंट क्या होगी, 140% होगी। यही होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो मैं कह सकता हूं कि 140% की जो वैल्यू है वो 770 गिवन है। क्या 1% की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं यहां से, मगर मुझे चाहिए 100% की वैल्यू। क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 110/2 और ये आ गया 55, 550 रुपये आ जाएगा। टिकला, ठीक है, इस तरीके से समझने की कोशिश करो। क्या ये चीज समझ पा रहे हो, ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है, ये समझ पा रहे हो। इस तरीके से करो, क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा। डायरेक्ट अपने मन में भाई प्रिंसिपल 100% था, 40% इफेक्टिव रेट है, दोनों को जोड़ दो तो मेरा अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट की कीमत मेरे पास 770 है, तो इसका मतलब 140% की वैल्यू इतनी है, 140% की वैल्यू इतनी है, 140% की वैल्यू इतनी है। नहीं समझ आता बेसिक से आ जाओ, बेसिक से करते हैं। बेसिक से कहता है अमाउंट इक्वल टू में प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन T/100। प्रिंसिपल कॉमन ले लूं इसमें से, तो यहां पर ये रेट बटे 100 बचेगा। अमाउंट 770 है, प्रिंसिपल है 1 प्लस रेट कितना है, 4 साल के लिए 40%, 10%, 10% इंटू बटे 100। यहां पर सोल्व किया, ये आ गया 140/100, 770। क्या प्रिंसिपल यहां से निकल जाएगा,
प्रिंसिपल कितना निकला 550। इस तरीके से कर लो, बस क्वेश्चन को समझ के करो भाई साहब। प्रिंसिपल 100% है, प्रिंसिपल की अमाउंट 100% है, 40% उसका क्या है, एसआई है। तो दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बनेगी वो 140% बनेगी। 140% की अमाउंट हमारे पास गिवन है। इस तरीके से समझो और इस तरीके से चीजें करो। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ मनी दैट विल गिव 1 एज अ इंटरेस्ट पर डे। अगर 1 रुपया पर डे मिल रहा है तो देखो दोनों तरीके से समझ सकते हो, दोनों तरीके से समझ सकते हो। तो 1 रुपया पर डे मिल रहा है तो एक साल में 365 रुपए मिलेगा। मैंने बोला तो सेम रहता है हर साल, पूरे साल। ये 1 ईयर हो गया, मैंने सिर्फ 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया क्योंकि मुझे 1 ईयर से मतलब था। अब बोला सम ऑफ मनी दैट विल बी गिव 1 रुपीज इंटरेस्ट। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो। तो यहां पर अब मैं प्रिंसिपल निकालने वाला हूं, तो प्रिंसिपल इक्वल टू में समझना 100 इंटू एस आई बटे 5 इंटू 1, सॉरी यहां पर डायरेक्ट लिख देता रेट अपॉन टाइम, रेट अपॉन टाइम। तो 100 इंटू 365, रेट यहां पर 5% है, ये 1 है, ये से कैंसिल 73, 73 है। मगर मुझे इस तरीके से करना ही नहीं है भाई, मुझे इतनी समझ है कि इफेक्टिव रेट जो आने वाला है वो 5% आने वाला है, क्योंकि एक साल की अमाउंट है। तो 5%, देखो जो इफेक्टिव रेट होता है उतना प्रतिशत ही तो एसआई निकल के आता है। तो एसआई की वैल्यू 365 5% के बराबर है, तो 1% की वैल्यू यहां से निकाल दो, जो निकल के आएगी 73। मुझे तो 100% की वैल्यू चाहिए थी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 7300 अमाउंट आया, इतना अमाउंट आया। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो, बस इतना ही तो करना था भाई, इतना ही तो करना है चीजों को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2000 इज इंक्रीज्ड बाय 40। मैंने बताया इंक्रीज बाय 40 इफ द टाइम इज इंक्रीज बाय 4 ईयर। देखो समय भी बढ़ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अगर बेसिक से समझाऊं, बेसिक से समझो, पहले बिल्कुल बेसिक से समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। अगर प्रिंसिपल मेरे पास पी था, प्रिंसिपल मेरे पास पी था, पी नहीं 2000 मानते हैं, यहाँ पर 2000 है हमारे पास, पी नहीं 2000 सीज करते हैं। 2000 रुपए था, 2000 रुपए। तो टी टाइम जो है टी है, टाइम जो था पहले t+4 हो गया, रेट तो रेट परसेंट ही होगा, ठीक है, रेट परसेंट ही होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास अब मैं यहां से अगर मैं एस आई निकालूंगा तो P इंटू आर इंटू टी बटे 100 करूंगा, और इसका एस आई भी निकालूंगा तो P इंटू आर इंटू टी बटे 100 करूंगा। तो यहां से इसका एस आई जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2000 इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये एस आई आ गया। ये एस आई ये 1 मान लेता हूँ, ये एस आई 2 मान लेता हूँ, ये 2। तो इसका आएगा 2000 इंटू रेट इंटू t+4 बटे 100। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है मेरे पास, SI2 में से SI1 को माइनस करूंगा तो 40 रुपए गिवन है। तो यहां पर आया 2000 इंटू रेट अपॉन t+4 बाय 100 माइनस 2000 इंटू रेट प्लस टी बटे 100। अब देखो कॉमन क्या निकाल रहा है, 2000 इंटू 8 बटे 100, यहाँ पर बचा t+4 माइनस टी 40, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल, यहाँ से t कैंसिल, r+4 इक्वल टू 2, सॉरी 4 आ रहा है ना, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4r, तो r की वैल्यू है 2/4, 1/2 इसमें 0.5। ये तो था बेसिक, मगर मैं बेसिक करूं क्यों, मुझे इतना बड़ा करना है क्यों। देखो एक बात समझ पाओ, जितना जितना
इंटरेस्ट बढ़ेगा और समय उतना ही तो बढ़ रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए से बढ़ रहा है तो इसका मतलब समान ही तो बढ़ रहा होगा ना। एक अगर मैं बात करूं 40, देखो एक बात समझो, 40 रुपए 4 साल में है, तो इसका मतलब पहले साल 10 रुपए मिला होगा, दूसरे साल 10 रुपए मिला होगा, तीसरे साल 10 रुपए, और चौथे साल भी तो 10 रुपए मिला होगा। चारों साल 10 10 10 10 रुपए मिला होगा। तो इंटरेस्ट सेम ही तो मिला है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 100 इंटू 10 या 40, जो तुम्हारा मन करे वो लिख लो, 10 बटे प्रिंसिपल कितना था 2000, इंटू टाइम कितना था 1। 10 10 10 10 10, आंसर क्या आएगा? ठीक है, आंसर ये 0 1/2, 0.5%। तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझो। मैंने जो फॉर्मूला बताया था, ये जो इंक्रीज वाला, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। ये इंक्रीज वाला कोई फॉर्मूला नहीं था, बस इतनी चीज थी, इतनी चीज बता रहा था। अगर कोई चीज बढ़ रही है समान रेशो में तो उतना ही टाइम, उतना ही रेट, उतना ही कुछ ना कुछ, या तो रेट या टाइम उतना ही बढ़ रहा होगा। ठीक है, और इतना ही अगर चीज, अगर यहाँ पे ये चीज तो बोल रहा था कि 10 रुपए के हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं, हर साल 10 रुपए के हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं। अगर 10 रुपए के हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं, पहले साल 10 रुपए, दूसरे साल 10 रुपए, तीसरे साल 10 रुपए, चौथे साल 10 रुपए, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है वो समान ही तो बढ़ रहा है। यही चीज तो हो रही है। तो मैंने क्या किया, रेट का वही फॉर्मूला लगा दिया जो तुम लगाते हो, जो बेसिक फॉर्मूला होता है। बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे बोला है टू इक्वल सम ऑफ मनी। देखो ये भी तो वही बात बोल रहा है, टू इक्वल सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 15% पर एनम 3 years एंड 5 year। देखो रेट सेम है, 3 साल और 5 साल के लिए कोई जमा करे। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, एक बार इसी अमाउंट को 3.5 साल के लिए जमा कर दिया, या इक्वल इक्वल है ना, तो इसका मतलब दोनों को प्रिंसिपल अलग अलग मान लेते हैं। इसका प्रिंसिपल ये 5 साल के लिए जमा कर दिया, रेट 15% है, 15% है। अब बोला है जो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो 144 होगा, वो 144 होगा। कितना होगा? वो 144 होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो मैं यही तो बात कह रहा हूं कि भाई साहब, जितना समय यहां पर लगेगा, अगर तुम बेसिक से जाओगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे प्रिंसिपल, और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस लिखोगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तब भी इतना आएगा। यहां पर देखो रेट सेम है, रेट सेम है, तो इसका मतलब 15% इंटू 1.5 साल, 15% इंटू 1.5 साल की वैल्यू 144, 144 है। तो 1% की वैल्यू 144 बटे 15 इंटू, ये जीरो आ जाएगा ऊपर। और 100% की निकालनी है मुझे, क्योंकि अमाउंट जो इन्वेस्ट किया ना सम निकालना है, इंटू 100। तो ये कट जाएगा 9 जा पे, ये 4 जा पे। 9 पे कैसे काटा मैंने, क्योंकि 25 की टेबल आपको याद करनी, तो 640 रुपए आ गए। इतना समझ आए, डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है रेट, रेट तो निकालना, प्रिंसिपल निकालना है इसमें। प्रिंसिपल इक्वल टू में डिफरेंस ऑफ एस आई इंटू 100 बटे डिफरेंस इन टाइम इंटू रेट। तो डिफरेंस कितना 144, 100, टाइम कितना लगेगा, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, टाइम 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 टाइम, टाइम कितना है, टाइम के बीच में डिफरेंस 1.5 साल का। रेट कितना है 15%, पॉइंट हटाए जीरो आ गया। ये 9 जा, ये 40 जा, ये 9 की टेबल से 16 जा पे कट जाएगा, 640 इसका आंसर आ जाएगा, 640 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से करना भाई, बिल्कुल समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ हम समझ पा रहे होगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं दोबारा से उस चीज को करा दूंगा। मगर अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना है, समय ज्यादा भी लगा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए।